हेलो एवरीवन, ये डायमेंशनल एनालिसिस का एक प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को हम लोग प्रीवियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं क्या क्या है? मास, लेंथ एंड टाइम, यही है फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है इसको रिप्लेस कर दिया गया है। मास को रिप्लेस कर दिया गया है एक्सीलरेशन के साथ, लेंथ को रिप्लेस किया गया है डेंसिटी एंड टाइम इज चेंज्ड विथ फ्रीक्वेंसी। इस तरीके से इसको हम लोग चेंज कर दिए हैं, क्वेश्चन में चेंज हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन में चेंज हो गया है तो जो कि हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायमेंशनल फार्मूला फोर्स का कैलकुलेट करना है। तो अगर आप ओल्ड डायमेंशनल क्वांटिटी ओल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करोगे, ओल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करोगे तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला कुछ आप इस तरीके से लिखते हो, फोर्स इज इक्वल टू मास लेंथ T माइनस 2, ये इस तरीके से। तो ये फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला है इस फंडामेंटल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट। लेकिन अब यही फंडामेंटल क्वांटिटी चेंज हो गया है किसके किसके टर्म पे? एक्सीलरेशन, डेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। तो अगर आप इस न्यू सिस्टम के साथ फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लिखोगे तो ये किसके किसके टर्म पे आएगा? मास नहीं आएगा, मास के प्लेस पे क्या आना चाहिए? एक्सीलरेशन, लेंथ के प्लेस पे डेंसिटी एंड टाइम के प्लेस पे आना चाहिए फ्रीक्वेंसी। ये कुछ ऐसा। लेकिन हमें ये नहीं पता कि इनका नेचर कैसे है। जैसे एक्सीलरेशन का पावर कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता अभी। डेंसिटी का पावर कुछ भी हो सकता है, फ्रीक्वेंसी का पावर कुछ भी हो सकता है। जैसे कि इसमें हम लोग एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक से फाइंड आउट किए थे कि मास का पावर 1 है, लेंथ का पावर 1 है और टी का पावर -2, क्योंकि इसको बेसिक फार्मूला से हम लोग डिराइव किए थे। इसलिए अपने को ये पता है कि फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला कुछ इस तरीके से होता है, मास, लेंथ एंड टाइम के रिस्पेक्ट। लेकिन यहाँ पे जो न्यू फंडामेंटल क्वांटिटी हम लोग असाइन किए हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसमें एक्सीलरेशन है, डेंसिटी है और फ्रीक्वेंसी है। इसका पावर के बारे में अभी हमको नॉलेज नहीं है, अभी कैलकुलेट नहीं किया है। तो यही हमारा टारगेट है कि फोर्स को इन न्यू फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म पे रिप्रेजेंट करें। तो उसके लिए क्या करेंगे? हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सो फोर्स डिपेंड्स ऑन न्यू फंडामेंटल क्वांटिटी। फर्स्ट इज एक्सीलरेशन, पावर अननोन है ना, तो पावर अननोन है इसीलिए मैंने ए बैठा दिया यहां पे। मतलब ए का वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करना है। फिर किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? डेंसिटी के ऊपर। अब डेंसिटी का भी कुछ पावर हो सकता है जो कि हमें अभी पता नहीं है, तो इसलिए पावर बी बोल दिए। और एक टर्म है फ्रीक्वेंसी, अब इसका भी पावर अननोन है इसलिए मैंने बोल दिया सी। अब इसी ए बी सी का वैल्यू अगर फाइंड आउट कर ले तो हम लोग फोर्स को न्यू फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें। फर्स्ट स्टेप ये है कि आप देख पा रहे हो कि फोर्स अब किसके टर्म पे लिखा जा चुका है? एक्सीलरेशन, डेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। ये कैसे पता चला आप ऐसा लिख रहे हो? क्योंकि आपको क्वेश्चन में यही बोला गया है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? देखो कि जो मास है ए से रिप्लेस हो गया है, मास ए से रिप्लेस हुआ है, लेंथ डेंसिटी और टाइम फ्रीक्वेंसी। अब इसी के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन को लिख भी दिया है, ये सॉल्यूशन को कुछ इस तरीके से। अब स्टार्ट करेंगे इसको। फोर्स, सो व्हाट इज अ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द फोर्स? नॉन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द फोर्स, राइट? तो नॉन डायमेंशनल फार्मूला है एम एल टी माइनस, कुछ इस तरीके से।
इक्वल, यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा जो कि लिखने की जरूरत नहीं है डायमेंशनल एनालिसिस में। अब एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होता है भाई, ओल्ड फॉर्म पे बोलना है ना आपको। एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला होता है लेंथ t माइनस पावर a। उसी तरीके से आप डेंसिटी का बता सकते हो, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मास का हो गया m और वॉल्यूम के लिए हो गया l माइनस 3 पावर b। फ्रीक्वेंसी का क्या होता है डायमेंशनल फार्मूला, फ्रीक्वेंसी का होता है टाइम का इनवर्स t माइनस 1 ये c, कुछ ऐसे। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सो m l t माइनस 2 इज इक्वल टू, अब जो बेस है उसके एक्सपोनेंट का जो प्रॉपर्टी है लगा करके इसको अरेंज करेंगे। जैसे कि मास पहले लिखते हैं, तो मास यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म पे है, ठीक है, और ये जो एक्सपोनेंट है मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो मास पावर b, राइट, और कहीं पे नहीं। उसी तरीके से लेंथ को देखो, लेंथ यहाँ पे l है, l पावर a, मैंने लिख दिया l पावर a। फिर लेंथ यहाँ पे है, तो माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय b, तो एक्सपोनेंट के रूल के अकॉर्डिंग ये लिख सकते हैं हम लोग माइनस 3b, राइट। यहाँ पे l नहीं है इसलिए और आगे नहीं आएगा इसमें एक्सपोनेंट में कुछ वैल्यू। अब टाइम को देखते हैं, t माइनस 2a, यहाँ पे t है नहीं है, यहाँ पे है t, यस, तो कितना हो जाएगा माइनस। अब बेस सेम है तो आप एक्सपोनेंट को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब वही काम करेंगे, कंपेयर करेंगे, बेस सेम होने की वजह से एक्सपोनेंट को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पहले पावर m को देखते हैं, m का पावर क्या है b, और इधर कितना है m 1, दोनों साइड पे देखना है, 1 पावर है, l में भी 1 पावर है, सो b इज इक्वल टू 1, ये पहले आ गया। फिर अब देखते हैं इस l के एक्सपोनेंट को देखते हैं, l के एक्सपोनेंट में क्या है a माइनस 3b इज इक्वल टू 1, और फिर t के एक्सपोनेंट में है माइनस 2a माइनस c इज इक्वल टू माइनस 2। b का वैल्यू तो मिल गया है, अब उसी b के वैल्यू को यहाँ पे आपको पुट कर देना है इस जगह पे। a का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, a माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल टू 1, आगे सॉल्व कर दो इसको, a माइनस 3 इक्वल टू 1, फिर क्या आ जाएगा a का वैल्यू, a इज इक्वल टू 4, a का वैल्यू 4 हो गया, b का वैल्यू तो पहले से ही अपने को पता चल गया था। अब अपने को c का वैल्यू निकालना है, तो इस इक्वेशन पे a का वैल्यू पुट कर दो। देखो यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस c इज इक्वल टू माइनस 2, कितना हो गया माइनस 8, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 8, माइनस c इक्वल टू माइनस 2। तो अगर आपको c का वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो c का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा, ये आप इधर लेके गए तो माइनस 6, ये प्लस हो गया, मतलब माइनस 6 आपका c का वैल्यू। क्लियर है, a b c का वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया। अब आपको याद है कि आप a b c का वैल्यू कहां पे देखे थे और बोल रहे थे कि नहीं पता है a b c का वैल्यू, इस जगह पे, है ना। आप लोगों को a b c का वैल्यू नहीं पता था, अब आपको मिल गया, a का वैल्यू मिल गया, b का वैल्यू मिल गया, c का वैल्यू मिल गया। तो अब क्या हम लोग इसी a b c का वैल्यू पुट कर सकते हैं, इस इक्वेशन में जो आप देख पा रहे हो इसी में आपको पुट करना है। तो पुट करोगे तो ये कुछ ऐसे दिखेगा आपको, the dimensional formula of the force is equal to acceleration power a, power a means 4, फिर आता है डेंसिटी, डेंसिटी का पावर b है तो आपने लिख दिया डेंसिटी पावर 1, और आता है फ्रीक्वेंसी पावर माइनस 6।
तो आप इसको डायमेंशनल फार्मूला में कुछ ऐसे लिख सकते हो, एक्सीलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय a पावर 4, डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय rho पावर 1 एंड फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय f पावर -6। ये कुछ इस तरीके से, तो ये रहेगा आपका आंसर। क्या हो गया, ये जो फोर्स है उसको आपने नए फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म पे रिप्रेजेंट करके लिख दिए। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या मैच कर रहे हैं। देखो हम लोग अभी अभी निकाले हैं फोर्स इज इक्वल टू, ये आया था आंसर हमारा a पावर 4 रो पावर 1 एंड a पावर -6। अब मैच करते हैं कहां पे है, a पावर 4 करेक्ट है, ये रो है, रो भी करेक्ट है, और ये a -1 है, तो ये ऑप्शन नहीं है, इस ऑप्शन को चेक करें, a पावर 4 रो पावर 1 a पावर 6, तो ये मैच कर गया, तो यही आपका आंसर है, करेक्ट है। अब हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है। मैं आपको एक बार और इस कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहा हूं। ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है कि आपको क्या दे रखा है और उसी को आपको किसमें चेंज करना है। चेंज करना है तो जो डायमेंशनल फार्मूला जिसका आप फाइंड आउट करोगे उसमें डिपेंडेंसी आ जाएगा, और डिपेंडेंसी आ गया तो फिर ए बी सी एक्सपोनेंट का वैल्यू रहेगा, उसी को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 2 और क्वेश्चंस है, इसी तरीके के क्वेश्चंस है, उसको आपको बनाना है। जैसे कि मैं अगर बात करूं इस नंबर के क्वेश्चन को, सेकंड नंबर के क्वेश्चन, तो सेकंड नंबर के क्वेश्चन को आप देखोगे तो ये आपसे सॉल्व हो जाएगा। चलो इसको हम लोग एक बार और सॉल्व करते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट सही से बैठ जाए, उसके बाद थर्ड नंबर का क्वेश्चन आप अपने से सॉल्व करना, ठीक है। आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ो। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इन क्वांटम थ्योरी स्पेशली व्हेन डीलिंग विद सब एटॉमिक फिनोमेना द फंडामेंटल डायमेंशन आर ऑफन टेकन एज एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम एंड वेलोसिटी। जब आप सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बात करते हो तो वहां पे जो हम लोग यूज करते हैं टर्म वो एनर्जी का होता है, एंगुलर मोमेंटम का और वेलोसिटी का, इंस्टेड ऑफ द क्लासिकल डायमेंशन जो कि मास, लेंथ एंड टाइम होता है। तो क्लासिकल डायमेंशंस पे मास, लेंथ, टाइम को यूज करते हैं, बट हम लोग क्वांटम लेवल पे बात करते हैं तो एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम और वेलोसिटी का बात करेंगे। तो ये जो है हमारा फंडामेंटल बेसिक यूनिट है, और ये फंडामेंटल बेसिक यूनिट को कन्वर्ट किस में कर दिया गया है, एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम और वेलोसिटी, राइट। अब मास किससे चेंज हुआ है आपको देखना है, मास चेंज हो गया है एनर्जी से, लेंथ चेंज हो गया है एंगुलर मोमेंटम से, और टाइम चेंज हो गया है वेलोसिटी से। अब इसी को यूज करते हुए हम लोगों को प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। तो प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला अगर आप ध्यान दो तो हम लोग लिखते हैं प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ऐसे लिखते हैं। अब यहां पे जो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता था वो होता है एम एल टी माइनस 2 और एरिया का एल स्क्वायर। तो ये जो डायमेंशनल फार्मूला प्रेशर का आता है वो कुछ इस तरीके से आता है, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। ये है प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। लेकिन अब प्रेशर को हम लोग मास, लेंथ, टाइम के टर्म पे नहीं लिखेंगे, हम लोग किसके टर्म्स पे लिखेंगे, एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम एंड वेलोसिटी के टर्म पे लिखना है। इसको चेंज कर देंगे हम लोग एनर्जी, इसको चेंज करके लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम, और इसको चेंज करेंगे वेलोसिटी, व्हिच मींस स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पे देखो एक्सपोनेंट का वैल्यू आपको पता था 1 -1 -2, लेकिन इस नए डायमेंशनल फार्मूला में आपको ई जे सी का वैल्यू पता नहीं है, उसी को फिर से निकालना है ना। तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। स्टार्ट करें। सो मास is replaced by energy,
लेंथ को किससे रिप्लेस कर दिया गया है? एंगुलर मोमेंटम। और टाइम रिप्लेस बाय वेलोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। तो मुझे बताओ एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, यहीं पे बता दो। एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला है। एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? देखो भाई, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला होता है मास लेंथ माइनस वन, सॉरी लेंथ माइनस टू लेंथ टू होता है एंड टी माइनस वन। और वेलोसिटी ऑफ लाइट का क्या होगा? लेंथ टी इनवर्स। अब जो प्रेशर है, हम लोग आते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ एनर्जी पावर ए एंगुलर मोमेंटम पावर बी एंड स्पीड ऑफ लाइट पावर सी। ये कुछ ऐसा हम लोग लिख सकते हैं इसको। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में? डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला लिखो, मास लेंथ माइनस वन टी माइनस टू, लिख दिए। एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? एम एल टू टी माइनस टू पावर ए। एंगुलर मोमेंटम मास एल टू टी माइनस वन पावर बी एंड स्पीड ऑफ लाइट एल टी माइनस वन पावर सी। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। इसी में एबीसी का वैल्यू पुट करना है, जो कि यहां से कैलकुलेट करना है। अब चलो देखते हैं। मास एल माइनस वन टी माइनस टू, जितने भी जगह मास है उसको बेस सेम होने की वजह से एक बार ही लिख दो, और एक्सपोनेंट को देख लो आप। ए एक्सपोनेंट, यहाँ पे एक्सपोनेंट प्लस बी, और तो नहीं है, ठीक। एल को देखें, एल 2a, यहाँ पे एल है प्लस 2b, यहाँ पे एल है प्लस सी। अब टाइम को देख लो भाई, टाइम माइनस 2a, टाइम है माइनस बी एंड माइनस। अब कंपैरिजन करना है मास को मास के एक्सपोनेंट से, लेंथ लेंथ का एक्सपोनेंट एंड टाइम टाइम का एक्सपोनेंट। सो a प्लस बी, मास का एक्सपोनेंट देख रहे हैं, a प्लस बी इक्वल टू 1, 2a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू माइनस 1, माइनस 2a माइनस b माइनस c इक्वल टू माइनस 2। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब देखते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन 2, 3 एंड 4, इन 3 एंड 4 को आप ऐड कर सकते हो। ऐड करोगे तो आपको पता चलेगा बाय एडिंग 3 एंड 4 क्या होगा। अगर आप इसको ऐड कर दिए यहीं पे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सॉरी, इसको यहाँ पे नहीं करना चाहिए मुझे। ऐड करोगे तो फिर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा,
ये जो आंसर आएगा वो आएगा प्लस बी, और यहाँ पे प्लस करोगे तो आएगा माइनस। अब कैसे हो रहा है ये आपकी बात है, आप इतना कैलकुलेशन सीख लो, ठीक है। जैसे ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस 2 माइनस बी, तो एक ही बी बचा, यहाँ पे सी सी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे -1 और प्लस -2, ये हो जाएगा -3। तो बी का वैल्यू आपने यहाँ से फाइंड आउट। अब इस बी के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दो। इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो क्या पता, सॉरी इक्वेशन 2 में पुट करोगे तो क्या पता चलेगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड बी का वैल्यू रख दोगे तो a-3 इक्वल टू 1, और a का वैल्यू आपको मिल गया, ठीक है। अब a का वैल्यू निकल गया, b का वैल्यू निकल, c का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कोई भी एक इक्वेशन में, मतलब 3 और 4 में से कोई एक इक्वेशन में आप पुट कर दो। तो मैं चूज कर रहा हूँ इक्वेशन 3, पुट करो। a का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू -3, c का वैल्यू कैलकुलेट करना है -1, 8 -6 plus c is equal to -1, 2 plus c equal to -1, then c is equal to -3। a b c का वैल्यू निकल गया, a 4, b -3 and c -3। So the pressure can be written as now in terms of the एनर्जी पावर a, तो a का वैल्यू कितना आया 4, फिर आता है एंगुलर मोमेंटम j पावर b आया है -3, एंड थर्ड इज स्पीड ऑफ लाइट c, रिप्रेजेंटेड बाय c है। तो c का पावर c में आएगा 3, ये कुछ इस तरीके से। तो ये जो आंसर है आप मैच कर सकते हो कहां पे आया है। ठीक है, ये इस तरीके से कहां पे आपको आंसर देखने को मिलेगा। तो आप देख रहे हो कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट, है ना, डाउट थोड़ी है। एक बार और देख लो, मेरे को ये लेके जाने नहीं आ रहा, चलाने नहीं आता, मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ और वहां पे लेके बैठा। ना इसको मुझे यहाँ तक सेलेक्ट करना है, फिर इसको इधर, चलो आगे इधर, अब देखो मैच कर रहे हैं, e पावर 4 j पावर -3 एंड c पावर -3, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको एक क्वेश्चन और सॉल्व करना है, इसको आप खुद से सॉल्व करो। क्वेश्चन सेम है, बेसिक है, कोई ज्यादा चेंज नहीं है, बस आपको कुछ कुछ चीजों का डायमेंशनल फार्मूला पहले से पता होना चाहिए, है ना। जैसे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E हो गया, चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, मास का तो आपको पता ही है, स्पीड ऑफ लाइट भी पता है, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला एक बार देख लो, इसके बाद आपसे ये सॉल्व हो जाएगा। और इसका भी जानना जरूरी है ना, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, डायमेंशनल फार्मूला, इसका भी जानना जरूरी है, तभी आप एबीसी का वैल्यू फाइंड आउट करोगे और ऐसे कुछ लिख पाओगे। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके देखना।